हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्न से लड्डू, यानी भुट्टे से लड्डू बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। तो बस इसे शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ मैंने भुट्टे को अच्छी तरह से धुल लिया है, इसके रेशे निकाल के, और इसे हमने ले लिया है, लगभग 5 लिया है। तो भुट्टे की साइज़ छोटी बड़ी होती है, आप उसी हिसाब से ले लीजिए। हाँ, तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस करके हमें लेना है। तो अच्छी तरह से इसे हम निकाल लेते हैं, इसके पल्प को, और हमने इसे कद्दूकस करके ले लिया है। और अब इसे क्या करते हैं कि एक मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं और उसमें हम इसे डाल के पीस लेंगे। तो हमें इसे दरदरा ही पीसना है, जहाँ तक हो सके पानी इसमें कम डालें। अगर ज़रूरत हो तभी इसमें पानी डाल के, इसे हल्का सा पानी डाल के इसे पीस कर हमें तैयार कर लेना है। लेकिन दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं करे तो ही ज़्यादा अच्छा लड्डू बन के तैयार होगा। तो थोड़ा दानेदार लगेगा खाने में, तो इसलिए हमें इसे दरदरा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो हमने इसे पीस लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक बाउल में हमने इसे निकाल लेना है। थोड़ा सा इसमें खड़ा रह गया है, तो हम इसे थोड़ा सा चम्मच से निकालने के बाद हम इसे एक बार फिर से पीस लेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी इसमें खड़ा रह जाता है, तो इसे हम निकाल लेंगे। निकाल के उसे हम दोबारा पीस के इसे ले लेंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसको पीस लिया है, और इसमें हम ले लेते हैं। और इसमें कम पानी ही डालिए, बहुत ज़्यादा गीला पानी कर देंगे तो फिर भूनते समय इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके पानी का कम यूज करके इसे पीसिए। वैसे बहुत सॉफ्ट होता है कॉर्न, जो भुट्टा, वो आसानी से पिस जाता है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कोई भुट्टा क्या होता है कि कड़ा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें डाल के और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो इस तरह से पीसने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि ये बराबर हो जाए। तो बस इस तरह से हमें हल्का सा दरदरा चाहिए, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें पीस के इसे ले लेना है। और इसमें हम डाल लेते हैं लगभग 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे बेसन, क्योंकि बेसन इसको बाइंड करेगा, लड्डू बनाने में बंधेगा, इसलिए हमें बेसन भी इसमें डालना ज़रूरी है। तो हमने 2 चम्मच लगभग बेसन डाला है, और बड़े चम्मच से डाला है। तो इस तरह से हमें इसे डाल के बढ़िया सा फेंट लेना है, ताकि बेसन और जो कॉर्न का पेस्ट है वो बराबर मिल के तैयार हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना हो। तो इस तरह से हमें इसे बराबर मिला लेना है पहले। और अब रख लेते हैं गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई। तो नॉन स्टिक कढ़ाई लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आसानी से ये भुन जाता है, मतलब चिपकता नहीं है कढ़ाई में उतना। तो इस तरह से हम इसमें देसी घी 3 चम्मच डाल लेते हैं, 3 चम्मच बड़े चम्मच से ही। तो ज़रूरत हो तो 4 चम्मच भी कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे 3 चम्मच ही डाला है, और 3 चम्मच में ही बन के ये तैयार हो जाएगा। तो अब डाल लेते हैं पेस्ट को इसमें। तो इस तरह से सारे पेस्ट डालकर हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे ले लेना है। तो लेने के बाद हमें इसे बराबर चलाते हुए भूनना है, और ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें घी डालिए। जैसे लगे आपको कि इसमें घी थोड़ा सा और चाहिए, तो आप उसी हिसाब से इसमें घी डाल के और इसे भून लीजिए। वैसे ज़्यादा घी इसमें लगता नहीं है, अगर नॉनस्टिक कढ़ाई हो तो बहुत कम घी में ही ये बन के तैयार हो जाता है, चिपकेगा नहीं। अगर कोई नॉर्मल कढ़ाई हो तो उसमें चिपकता है, इसलिए घी ज़्यादा उसमें लग जाती है। तो जहाँ तक हो सके इसे आप नॉनस्टिक में ही बनाइए, तो ज़्यादा सही रहेगा, और ये आसानी से भुन भी जाता है। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए बराबर भूनना है, छोड़ना नहीं है, बराबर लगातार इसको चलाते रहिए। और ये कुछ ही मिनटों में ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, और ये थोड़ा अलग अलग भी हो जाएगा जब अच्छी तरह से ये भुन जाता है। तो इस तरह से हमें इसे भून लेना है, और तब तक भूनना है जब तक कि ये अलग अलग ना होने लगे और इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से हमें इसे भूनना है। और क्या है कि ये अच्छी तरह से इसे भूनना तब तक ज़रूरी है, क्योंकि इसका कच्चापन आने लगेगा जब आप लड्डू बनाओगे, तो इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से जब अच्छी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है।
तो बस इसी तरह से हमें इसे भून के सोंधा कर लेना है। और हमने यहाँ पे पहले से ही केसर को भिगो के रख दिया था पानी में थोड़ा सा डाल के, तो हमने अभी उसे डाल दिया है। और अब डाल लेते हैं 2 चम्मच लगभग डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, तो हम इसे भी डालकर इसके साथ 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे, ताकि इसमें जो नारियल हमने डाला है, नारियल पाउडर, वो अच्छी तरह से भून जाए और इसमें से अच्छा फ्लेवर आने लगे। और इसे सूंघ के आप चेक भी कर सकते हो, जब अच्छी खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये भून चुका है बढ़िया से। इसे हमें सौंधा कर लेना है भून के। और अब डाल लेते हैं इसमें कटे हुए कुछ पिस्ते बादाम, और उसे भी हम इसमें डाल के भून लेंगे ताकि क्रंची हो जाएगा, थोड़ा सा भून जाएगा उसके साथ। तो इस तरह से हमें भून लेना है। आप देख सकते हो ये अलग अलग सा हो गया है पूरा कॉर्न भूनते भूनते। तो इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट लगा है इसे भूनने में। और अब इसमें हम डाल लेते हैं चीनी। तो चीनी आप पसंद के हिसाब से डालिए, जितना मीठा खाना पसंद हो आप कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं मीठे को, यानी चीनी को। तो आप उसी हिसाब से इसमें चीनी डाल लीजिए। चीनी अच्छी तरह से मिलने के बाद इसमें हम डाल लेते हैं इलायची पाउडर। और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ये आसानी से चीनी गल जाए और अच्छी तरह से ये जो कॉर्न का है जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से उसमें बढ़िया से मिल जाए। तो इस तरह से हमें बराबर चलाते हुए इसे अच्छी तरह से फिर से भून लेना है। और तब तक इसे चलाते हुए हमें पकाना है, भूनना है, ताकि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। तो जब अच्छी तरह से ये कढ़ाई छोड़ने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे किसी थाली या प्लेट में। तो आप देख सकते हो चलाते हुए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है और ये इकट्ठा होने लगा है। तो ये अच्छी तरह से पक चुका है। लेकिन यहाँ पे 2 मिनट आप इसे ज़रूर चलाते हुए भूनिए, ताकि जो भी पानी हमने डाला है वो भी अच्छी तरह से इसमें सूख जाए और बढ़िया सा ये सौंधा हो जाए, ताकि कच्चापन पानी का ना लगे। तो इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है हमें इसी तरह से चलाते हुए कढ़ाई में। तो हमने इसे भून लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और प्लेट में लेने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो जो लगा हुआ है उसे हम चम्मच से निकाल लेते हैं। इस स्पैचुला में लगा हुआ है तो उसे हम निकाल लेते हैं चम्मच से ही। और इसे हम थोड़ा फैला देंगे ताकि जल्दी से थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे ठंडा कर लेना है। और इसमें कलर वगैरह हमने नहीं डाला है। कॉर्न का कलर अपने आप में ही बहुत बढ़िया होता है और एकदम आप देख सकते हो कलर इसका एकदम पीला कलर आया है। और थोड़ा सा हमने केसर डाला है तो इस वजह से थोड़ा सा और इसका कलर बढ़िया हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए इसका हमें लड्डू तैयार कर लेना है। एक बराबर ना हो तो आप कोई चम्मच से ही इसको ले लीजिए ताकि बराबर लड्डू बनकर तैयार हो। तो इस तरह से हाथों पे गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बना लेते हैं। और थोड़ा सा हमने डेसिकेटेड नारियल लिया है, उसके बाद लड्डू को इसमें डाल के अच्छी तरह से लगा लीजिए। कोट हो जाएगा एक ऊपर से, तो देखने में अच्छा भी लगेगा लड्डू। और इस तरह से हमें सारे लड्डू को तैयार कर लेने हैं। आप चाहे तो लगाइए, नहीं तो बिना लगाए भी ऐसे अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से हम कुछ तो नारियल के भूरा लगा के तैयार कर लिया है हमने लड्डू, और बाकी बचे हुए को हमने ऐसे ही बना के तैयार कर लिया है, उसमें नारियल का भूरा नहीं लगाया है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि लड्डू बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, तो जिससे लड्डू देखने में हमारा बहुत ही प्यारा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है लड्डू। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, भुट्टे का लड्डू, ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही देखने में भी यमी लगता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। और ये फाइबर से भरपूर भी होता है। और इस तरह से इसे लड्डू तैयार किया जा सकता है। बहुत आसानी से ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। इसे बन के ये लड्डू तैयार हो जाता है, खाने में तो टेस्टी बहुत होता है। एक बार आप इसे बनाइए, ट्राई करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।